ये जो रिट पिटिशन पब्लिक इंटरेस्ट की जो लगाई थी हमने, उसमें हमने हाई कोर्ट से ये निवेदन किया था कि मैं आपको ठीक एग्जैक्टली पढ़ के बता रहा हूँ। दिस रिट पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन seeking a direction to the respondents to make provision for green grass, feed and fodder, besides medicines for the cows and other animals housed in Goshala located in the state of Telangana. मेरा नाम जसराज श्रीमान है। मैं 73 वर्ष की उम्र का हूँ और हैदराबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं एडवोकेट की प्रैक्टिस में गत 44 ईयर से मैं कर रहा हूँ। मैंने 1990 के अंदर जब मुझे ये मालूम हुआ कि हैदराबाद के समीप में एक अल कबीर कत्लखाने के नाम से एक बहुत बड़ा मैकेनाइज्ड बूचड़ खाना स्थापित होने जा रहा है, तो मेरा दिल दहल उठा और मैंने सोचा कि इस राक्षसी कत्लखाने को बंद जरूर करवाना चाहिए। इस कत्लखाने में प्रतिरोज 5000 से ज़्यादा गाय, बैल, भैंस, बकरे आदि जानवरों का कत्ल होने का प्रावधान था। उन्नीस सौ 90 के मध्य में अल कबीर कत्लखाने के विरोध में हमने यांत्रिक कत्लखाना विरोध समिति के नाम से एक संस्था का गठन किया गया और उस संस्था के अंतर्गत बहुत ही बड़े राष्ट्रीय लेवल पर इस कत्लखाने का विरोध शुरू हो गया। इसके पश्चात कई और संस्थाएं इसमें जुड़ी। मैं भारतीय प्राणी मित्र संघ का अभी अध्यक्ष हूँ। गोवंश हत्या एवं मांस निर्यात निरोध परिषद दिल्ली का भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पशु बलि निर्मूलन महासंघ का भी मैं अध्यक्ष हूँ। अहिंसा महासंघ का मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ और महावीर कैमल सेंचुरी का मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं गत 35 वर्षों से गोवंश हत्या के विरोध में और एनिमल वेलफेयर जीव दया के बारे में मैं कार्य कर ही रहा था। इतने में हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या, जब 2019 के अंदर कोविड की महामारी फैली, अल कबीर कत्लखाने के विरोध आंदोलन का एक सकारात्मक परिणाम यह आया कि हैदराबाद के अंदर लगभग 35 गौशालाओं में 30,000 से ज़्यादा गोवंश का पालन पोषण होना शुरू हो गया। और ये सभी गोवंश, ये पूरा गोवंश कानूनी तरीके से उनको बचा करके, जो कत्लखाने को जा रहे थे, जो कटने को जा रही थी गोमाता गोवंश, उनको बचा करके विभिन्न गौशालाओं में इनको जीवन यापन के लिए रखा गया था। इस कोविड महामारी में
हमने गौशालाओं के रख रखाव के लिए जो अर्थ की जो कमी आ रही थी, जिसकी वजह से गौशालाओं में कुछ गोवंशों को पालने में तकलीफ हो रही थी, मैंने ये सोचा कि यहाँ के हाई कोर्ट में एक रिट लगा करके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगा करके, क्यों नहीं सरकार को ये निर्देश दिलाया जाए कि आप जो गौशालाएं यहाँ पर फंड की वजह से परेशान हैं, उनको सरकार की ओर से फंड दिया जाए। जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार प्रति गोवंश 40 रुपये प्रतिदिन उनके रख रखाव के लिए, चारे के लिए देती है, ठीक उसी तर्ज पर हमारे यहाँ की तेलंगाना सरकार भी ये गोवंशों की मदद के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करे। तो मैंने भारतीय प्राणी मित्र संघ के अध्यक्ष के रूप में हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई, और जिसका ये जो रिट पिटिशन पब्लिक इंटरेस्ट की जो लगाई थी हमने, उसमें हमने हाई कोर्ट से ये निवेदन किया था कि मैं आपको ठीक एग्जैक्टली पढ़ के बता रहा हूँ। दिस पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन seeking a direction to the respondents to make provision for green grass, feed and fodder, besides medicines for the cows and other animals housed in Goshala located in the state of Telangana. Further, prayer made is for a direction to the respondents to allocate funds for the Goshalas having regard to the number of animals housed therein. ये हमारी मुख्य मांग थी रिट पिटिशन में, और प्रभु की कृपा से, गौ माता की कृपा से ये हमारी रिट पिटिशन को हमारी अलाउ कर दी गई। और हमारे इसमें जो एडवोकेट नरसिम्हा राव जी थे, उनको भी कोर्ट ने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने अपनी सेवाएं दे करके हमारे को इस कानून के बारे में और गौशालों की आवश्यकता के बारे में हमारे को जानकारी दिलाई। हम उनकी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार के उच्च न्यायालय ने उनकी प्रशंसा की, और जिसका नंबर है 2000 PIL नंबर 105/2020, और ये जस्टिस उज्जवल भयान एवं भास्कर रेड्डी के सामने ये आखिरी जजमेंट के लिए कई बार निर्णय के लिए आई। फिर भी तेलंगाना सरकार ने, इन्होंने स्पष्ट रूप से उसमें कोई मदद करने की बात नहीं कही। तो कोर्ट ने संविधान की धारा 48 को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना का जो गोवध निषेध जो कानून है 1977 जो संयुक्त आंध्र में बना हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए ये सेक्शन 17 को भी ध्यान में रखते हुए ये निर्णय दिया कि तेलंगाना की सरकार जितने भी गौशालाओं में गोवंश है और जो कटने से बचाए हुए हैं, उनको प्रतिदिन के रूप में आर्थिक मदद कंपल्सरी देवे, और जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है जिसका कि प्रांत की सरकार ने पहले गठन किया था, अभी वो काम नहीं कर रहा है, नया बोर्ड बनाया जाए, और उस एनिमल वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से जितनी भी गौशालाएं तेलंगाना में है, उन गौशालाओं को पूरी आर्थिक मदद देने का निर्देश उन्होंने दिया। ये मैं निर्देश
इंग्लिश में जो है मैं आपको समक्ष पढ़ने को बता रहा हूँ, जिससे कि सभी को इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिले। पारा 18 में कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हैविंग रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव एंड द स्टैट्यूटरी मैंडेट, वी आर ऑफ द ओपिनियन that state of Telangana should either reconstitute Telangana State Animal Welfare Board or extend its constitution for such period as may be deemed necessary. That apart, instead of leaving it to the State Animal Welfare Board to earn the funds for itself, we are of the view that the state should provide adequate financial assistance to the Telangana State Animal Welfare Board, so that it can maintain, manage and look after the Gosalas functioning in the state of Telangana. अगले पारा में, पारा 19 में फिर उन्होंने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी गौशालाओं को मदद देने के लिए अपने निर्देश दिए हैं। उसका भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा, We are, however, of the view that it is primarily the executive function of the state to look after and maintain goshalas. But having regard to the concern expressed by the petitioner and for the reasons mentioned herein above, we are of the view that the state should provide adequate funds to the goshalas through the Telangana State Animal Welfare Board. We hope and trust the state will do the needful in this regard. ये जजमेंट आया है 6 दिसंबर 2022 में। ये जजमेंट आने के बाद में हमने यहाँ की तेलंगाना सरकार को, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को, यहाँ के डायरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री को हमने कई रिप्रेजेंटेशन दिए कि आप इस कोर्ट के जजमेंट को तो कम से कम जल्दी से जल्दी इसको क्रियान्वयन करें, इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि जो हमारे प्रांत में जो गौशाला आज जो सफ़र हो रही है और जो गोवंश को जो खाने के लिए तकलीफ हो रही है, उसके लिए उसमें मदद मिल सके। मगर ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज 1 साल बीतने को आ गया है कि अभी तक यहाँ की राज्य सरकार ने कोई इस पर खास इफेक्टिव कोई भी कार्य इसमें नहीं किया है और न ही किसी भी प्रकार की गौशालाओं को मदद दी जा रही है। तो मैं यहाँ की तेलंगाना की सरकार से सब इन्हें निवेदन करता हूँ कि आप तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उनके निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आप जल्दी से जल्दी गौशालाओं को आर्थिक मदद दिलाने की चेष्टा करें, इस और आगे बढ़े। इसके लिए जो भी क्रियान्वयन करने के लिए जो हमारी संस्था है भारतीय प्राणी मित्र संघ और जो दूसरी अन्य संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनकी मदद लेकर के आप और स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड को आप कॉन्स्टिट्यूट करके उसकी मदद लेते हुए अब जल्दी से जल्दी आप आर्थिक मदद दिलाने के लिए आप आगे आए। जब भी हमारे गोवंश को हमको पालने में, करने में और गौ माता को बचाने हम आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद।